नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का कार्यक्रम, सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, पीएम मोदी ने घटनास्थल का किया दौरा। जंगलों के आसपास इको टूरिज्म को बढ़ावा देगी धामी सरकार, 10 साल की योजना बनाने के निर्देश। विमान हादसे के बाद बीजेपी के कार्यक्रम स्थगित, मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रदेश में आयोजित हो रहे थे कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गैरसैंण में कार्यक्रम को लेकर अपर सचिव ने अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए दिशा निर्देश। उत्तराखंड में बिगड़ा मौसम का मिजाज, देर रात से पहाड़ों पर हो रही बारिश, पहाड़ों पर कई स्थानों पर हो रही बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का प्रस्तावित कार्यक्रम, आपको बता दें 11:20 पर सीएम एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का कार्यक्रम, बतौर मुख्य अतिथि इस आयोजन में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। सांस्कृतिक केंद्र निबूवाला गढ़ी कैंट देहरादून में एक कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर देहरादून से है, जहां मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने ये जानकारी दी है। 13 जून को पर्वतीय जनपदों में बारिश की संभावना जताई गई है। तो मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने ये जानकारी दी है। 13 जून यानी आज पर्वतीय जनपदों में बारिश की संभावना जताई गई है।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यशदीप आर्या जुड़ चुके हैं। यशदीप, इस तरीके से जानकारी मिल रही है, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और आज भी कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही लोगों को गर्मी से राहत भी मिल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। इस समय जैसे कि हमें मौसम में देखने को मिल रहा है कि लगातार बरसात होने के कारण फिर से मौसम जो ठंडा देखने के लिए लगातार हमें मिल रहा है। वहीं पीछे बीते 2 दिन की बात करें तो लगातार मौसम में बारिश तो हुई, लेकिन उसके जो ठंडक से कोई उसमें नाता नहीं देखने के लिए मिला, कोई भी इजाफा नहीं हुआ। लगातार उमस ने लोगों को कई हद तक परेशान करते हुए कई हद तक लोगों को परेशान करते हुए नजर आ रही है। और इसके साथ साथ अब मौसम विभाग ने फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें कि तेज बारिश की संभावनाएं देखने मिल रही है। वहीं मैदानी क्षेत्रों पर एक बार फिर से ठंडक का एहसास होते हुए नजर आ सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ हमें देखने के लिए मिल रहा है कि पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से लगातार बरसात हो रही है, उसके साथ साथ लगातार उत्तराखंड के जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर उमस का जो माहौल है वो लगातार देखने के लिए हमें मिल रहा है। इसी से जो आम व्यक्ति है वो लगातार परेशान है, रातों की नींद जो है वो बेहाल हो गई है। लेकिन साथ साथ एक बार फिर से जो मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा यह कहा गया है और एक अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, इससे उत्तराखंड के लोगों ने एक बार फिर से मौसम में ठंडक की जो राह है वो देखने की राहत मिल सकती है। जी ठीक है यशदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 13 जून यानी आज मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। और अब बात कर रहे हैं हरिद्वार की, जहां दबंगों ने घर में घुसकर हमला किया है। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। जगजीतपुर के फुटबॉल ग्राउंड इलाके की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां हमलावरों ने महिलाओं और बच्चों पर हमला किया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर सौंपी है। आरोपियों पर जान से मारने की धमकी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर सौंपी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते खबर लक्सर से है, जहां लक्सर में बदला मौसम। छाए घने बादल, गरज चमक के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई है। लंबे इंतजार के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो तापमान में गिरावट आई है। मौसम सुहावना हुआ। बारिश से किसानों के चेहरे खिले हैं। फसलों को इस बारिश से बड़ा फायदा मिलेगा, तो किसानों को लंबे समय से इस बारिश की उम्मीद थी। लक्सर में मौसम ने लोगों को बड़ी राहत दी है। और ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है, तो वहीं किसानों के चेहरे भी इस बारिश की वजह से खिल उठे हैं। तो लक्सर में मौसम ने लोगों को राहत की सौगात दी।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में चरम पर गर्मी का सितम। उमस भरी गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। तापमान के साथ नमी ने परेशानी बढ़ाई है। तो उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। देहरादून में चरम पर गर्मी का सितम। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं लक्सर की। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आसमानी बिजली गिरने से महिला की मौत हो गई है। खेत में मजदूरी का काम कर रही थी ये महिला। आसमानी बिजली की चपेट में ये महिला आई है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। तो मौके पर पहुंची पुलिस व राजस्व विभाग की टीम। दूसरी घटना में आसमानी बिजली की चपेट में युवक की मौत हुई है। परिजनों ने बिना सूचना के ही अंतिम संस्कार किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में आगामी कावड़ मेले की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। इसी सिलसिले में एसपी सिटी ने होटल व्यवसायियों और व्यापारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में कावड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सहयोग की अपील की गई है। हालांकि बैठक के दौरान कुछ व्यापारियों ने बिना नोटिस अतिक्रमण के नाम पर हो रही कार्रवाई और चालान काटने को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए अपनी आपत्तियां रखी। फिर भी व्यापारियों ने प्रशासन का आश्वासित किया और वे हर साल की तरह इस साल भी पूरी जिम्मेदारी और सहयोग के साथ मेले में भाग लेंगे। बेसिकली जो हमारा आगामी कांवड़ है यात्रा 2025 है, ये 11 जुलाई से प्रारंभ होकर 23 जुलाई तक इसमें चलना है। इसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर जो हमारा होटल एसोसिएशन है हरिद्वार नगर में और हमारे व्यापार मंडल है, विभिन्न व्यापार मंडल कनकल, ज्वालापुर, हरिद्वार और हरिद्वार हर की पैड़ी भूपत वाला क्षेत्र के सभी के अध्यक्ष और इनके पूरे बॉडीज को आप बुलाकर इनके से वार्ता की गई, क्योंकि आप सभी लोगों का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है इस मेले में। इस कारण से वार्ता की गई। आप लोगों के जो भी सुझाव आए हैं उन सुझावों पर जो है
हम लोगों ने चर्चा किया। इस युवाओं को हम आगे अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएंगे। इसमें ऐसा है कि मैं शहर अध्यक्ष व्यापार मंडल हरिद्वार राजीव पाराशर मेरा नाम है। मैं इसमें यह कहना चाहूँगा कि एक तो जल्दीबाजी में मीटिंग आयोजन किया गया, दूसरा एसपीसीटी साहब ने मीटिंग बुलाई, उसमें हमारा यही कहना है कि पुलिस वैसे व्यवस्था सही कर रही है, लेकिन जो बात बात में चालान है, जो बात बात में चालान करती है, हमने उसका अपना विरोध जताया है और हमने कहा है कि चालान न करके आप नोटिस दें। चालान का हमने पहले, क्योंकि एक बार चालान कर दिए, अब थोड़ा सा आदमी अपनी लिमिट में आ चुका है, लेकिन अब आगे के लिए ज्यादा कब किसी की क्या बात है क्या नहीं है, तो आदमी नोटिस दे, चालान ज्यादा ना करे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में गुलदार मानव संघर्ष की घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों, मीडिया कर्मियों और अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने गुलदार की गतिविधियों, हमलों और उनके मीडिया में प्रस्तुतिकरण की भूमिका पर चर्चा की। कार्यक्रम में तितली ट्रस्ट, वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी भारत और असर से आए विशेषज्ञों ने संघर्ष न्यूनीकरण के प्रयासों, शोध और अनुभव साझा किए। डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि जिले में 453 गुलदार हैं, फिर भी संघर्ष की घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने गुलदार कू दगड़िया जन जागरूकता कार्यक्रम की भी जानकारी दी। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने पुलिस, नगर निकायों और शिक्षा विभाग को क्षेत्रीय निगरानी और जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। और दूसरी चीज आपने जो बताई कि निराश्रित गौवंश को नहीं मार रहा है, ऐसे एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन रखा गया। इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स और बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कई सारे एम्प्लॉयज भी थे और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा भी अपने स्पीचेस दिए जा रहे हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर किए जा रहे हैं। और इस संबंध में हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारे रिस्पॉन्सेस कैसे इम्प्रूव करें। ये प्रोग्राम हम लोगों ने अरेंज किया है 12 जून को। इसमें जो है हम लोगों ने जिला प्रशासन और जो भी समस्त हितधारक है, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, जिला प्रशासन हो, आपके पशु चिकित्सा अधिकारी हो, हेल्थ विभाग हो, फायर सर्विसेज हो, सभी विभागों को हम लोगों ने यहाँ आमंत्रित किया है और एक चर्चा करने की कोशिश करी है कि कैसे मानव वन्यजीव संघर्ष, मानव गुलदार संघर्ष जो हमारे जनपद की एक बड़ी समस्या है, इसको कम किया जा सकता है। उन लोगों से भी हम लोगों ने चर्चा करी, उनके कुछ फीडबैक्स थे, उस फीडबैक को भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लिया है। देखिए, ये गुलदार मानव संघर्ष पर केंद्रित ये कार्यशाला थी। इस तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता है। समय जिस तरह से बदल रहा है, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि गांवों की स्थिति और वनों की स्थिति, वनों की स्थिति और वन्य जीवों की स्थिति, गांवों की स्थिति और आदमियों की स्थिति, इसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सेंसिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। वो संवेदीकरण होना चाहिए कि किस तरह से मानव और गुलदार, वन्य जीव और मानव का सह अस्तित्व बना रहे। गुलदार जो है उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों की सबसे बड़ी समस्या है और पलायन का एक प्रमुख कारण है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि फॉरेस्ट विभाग जो है गुलदार की समस्या को एक तरह से समाधान करने के बजाय बजट ठिकाने लगाने की नीयत से इस तरह के प्रोग्राम आयोजित करता है, जो मैंने समझा है बात को। क्योंकि इसमें एक्सपर्ट बुलाए जा रहे हैं महाराष्ट्र से, जबकि यहाँ पर गांव वाला उत्तराखंड का ग्रामीण जो है, जिसका रिश्तेदार गुलदार से मारा जा रहा है, जिसका बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, जो महिलाएं खेतों में नहीं जा पा रही हैं, वो ज्यादा बता सकते हैं कि किस तरह से उनको बचाया जाना चाहिए। ये जो मेन कार्यशाला थी, वर्कशॉप था, ये था कि मानव और गुलदार इनके बीच में कैसे सह-अस्तित्व इस लैंडस्केप में हो सके, इस जनपद में। और इतना अच्छा फीडबैक था मेरी तरफ से कि जो सवाल, जो चीज़ें हम यूजुअली लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, वही सवाल लोगों के थे, मेजर स्टेक होल्डर्स के, इंक्लूडिंग मीडिया, जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। सो एज अ वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट जहाँ पे हम खड़े रहते हैं, हमें हमेशा देखा जाता है कि हम लेपर्ड्स के वक्ता है, बट एक्चुअली हमें बस ये मानव गुलदार जो सह अस्तित्व या जो को एग्जिस्टेंस हम कहते हैं, उसको फैसिलिटेट करने के लिए बाकी स्टेक होल्डर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये बैठक तो ठीक है, सार्थक पक्ष है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो टाइटल था दिया हुआ संघर्ष,
हम लोग तो संघर्ष कर ही नहीं पाते हैं। अगर हम बाघ के साथ संघर्ष करने लगे, उसको मार दें, तो हमको ये वन विभाग जो यहाँ पर बैठा कर रहा है छोड़ेगा नहीं। लेकिन अगर वो बाघ हमें मार देता, हमारे मवेशियों को मार देता, हमारे मनियारसियों में चाहे उतनी बकरियाँ एक गरीब आदमी की, लेकिन तात्कालिक रूप से मेरा ये मानना है कि चलो कुछ नहीं कर सकते तो उनको मुआवजा तो समय पे दे दो। मुआवजा तक देने में इनके लिए बड़ी तकनीकी समस्या हो जाती है। जो कार्यशाला था ये तकनीकी रूप से, तकनीकी पक्ष ठीक बात है, उनका कहना है कि मानव और वन्य जीवों के साथ कैसे रहना चाहिए। लेकिन मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैं भी जंगल में रहता हूँ, ये हाथ मेरा टूटा हुआ है, दिख रहा है आपका, ये वन्य जीवों के संघर्ष के साथ ही है। उत्तराखंडी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।